हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ घंटे में आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करेंगे। अगले कुछ घंटों में ऐसा क्या होने वाला है जिसको आपको बिल्कुल से जानना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी होगी करंट एनर्जी जो वो महसूस कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे तो ये आपके पर्सन की एनर्जी के साथ मैच करेगी। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग जेंडरलेस है, तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल हैं, डजंट मैटर, ये रीडिंग सभी के लिए है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल का पार्ट बन जाइए, जुड़ जाइए मुझसे हमारी इस जर्नी में, जहाँ पे हम आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मुझे आप सभी से बात करना, रोज़ आपके लिए रीडिंग करना, आपको गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच एंजल्स। मैं कार्ड्स लेके आती हूँ। चलिए, अवेयरनेस, आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस, मैच्योरिटी। ठीक है, ये 4 कार्ड इस वक्त आ गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास आपका प्यार करा रहा है कि इन्होंने अगर वक्त रहते थोड़ी चीज़ों को संभाल लिया होता, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई होती, तो कहीं ना कहीं आज चीज़ें अलग होती। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान प्रेजेंट में जीने की बजाय बार बार, जैसे कि आप किसी रोड पर हो, आप चल रहे हो, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं पहुंचना है, पर आप आगे जाने की बजाय बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रहे हो, बार बार अपने एक्शंस को तोल रहे हो, उनको जज कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उससे बिल्कुल खुश नहीं हो। और आप चाहते हो कि मुझे बस अगर टाइम मशीन में जाके एक मौका मिले तो मैं सब कुछ सही कर दूं। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ हो गई है उसको चेंज करना हमारे बस में नहीं है। पर ये पर्सन उस चीज़ को सोच के बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये उस चीज़ को कबूल ही नहीं पा रहे हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी पास्ट में हो गया उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ पीठ कर चुके हो, और जब कोई किसी की तरफ पीठ कर देता है तब उसके पीछे भागने का मन बहुत ज़्यादा करता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके पास आने का बहुत मन है, आपकी ओर पहुंचने का बहुत मन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा अपना मेरे हाथ से चला जा रहा है, कोई मुझसे बहुत दूर जा रहा है, वो किसी का हाथ मुझसे छूटता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे टूटते तारे के सामने दुआ मांगते हैं, अपनी उम्मीदों को बनाए रखते हैं कि ज़रूर हमारा कुछ अच्छा होगा, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर ये पर्सन अपना विश्वास ना तोड़े तो ज़रूर आपके रिश्ते में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है महादेव जी को मानते हो, उनको पूजते हो। ठीक है, आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ हैं। जिनको भी आप पूजते हैं, महादेव जी का मुझे आया स्पेसिफिकली तो मैंने वो मेंशन किया। तो ऐसा लग रहा है कि उनका हाथ आपके सिर पर है, वो आपके अंदर ही है, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपको मजबूत रहने के लिए बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि बच्चे तुम हिम्मत मत हारो, किसी भी कीमत पर तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि अगर तुमने हिम्मत हार ली तो ऐसा लगेगा कि मैं ही अंदर से हिम्मत हार गया। तो यहाँ पे मैच्योरिटी और क्रिएटिविटी हमें ये बता रही है कि अगर आप एक बार अपनी एनर्जी पे ध्यान दो, मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ, तो आप भी देखोगे कि आप अपना मन बदलते ही, नेक्स्ट स्टेप लेते ही ज़रूर सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने से पहले बहुत रो रहा है।
इनको अपने किए पे इतना पछतावा है, ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ़ के बन गए। बर्फ़ मतलब सिर्फ पिघल रही है, सिर्फ आंसू बह रहे हैं, पर बर्फ़ के कोई इमोशन नहीं है, बर्फ़ को कुछ महसूस नहीं हो रहा, बर्फ़ को आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है जहाँ से निकलने की कोशिश आपके पर्सन दिन रात कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई छटपटा रहा है अपनी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना, एक लाइक तो बनता ही है। यिन यांग देखो, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है एक वाटर एलिमेंट, एक फायर एलिमेंट, एक लैंड तो एक एयर, पर दोनों एक दूसरे के साथ रह के एक सर्कल पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे है नंबर 22। लगता है कि दोनों बने ही एक दूसरे से प्यार करने के लिए हो। बिल्कुल मैं बोलूँगी तो सोलमेट से भी ऊपर एनर्जी हो गई। पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। रीडिंग को प्यार ज़रूर से देना, आपका प्यार ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। बाकी सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री। आपको गाइडेंस देती रहूँगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। जब तक मेरे चैनल्स हैं, जब तक आप लोग हो तब तक मैं हूँ, यानी कि हम सभी फॉरएवर हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो इस पर्सन को इस वक्त आपकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको देखते ही आपका बदला हुआ रूप, देखो ऐसा लग रहा है ये सेपरेशन आजकल का नहीं है, ये सेपरेशन सालों का है, बहुत सालों का है। और ऐसा लग रहा है कि आपको इस एनर्जी में देख के ये पर्सन भौंचक के रह गए हैं। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है ये पर्सन खुद को आपसे बहुत कम समझने लगे हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एनर्जी, आपकी सक्सेस देख के, कोई भी हो जैसा आप दिख रहे हो, आपका ऑरा ऐसा चार्मिंग है, हर कोई आपकी तरफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहा है कि आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, इनमें बहुत कमियां हैं। आपके पर्सन को आपको देख के लग रहा है कि इनमें बहुत कमियां हैं। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो इनको आपके पास आने से रोक रही है और बोल रही है जब तुम भी तैयार हो, जब तुम भी उसके लायक हो जाओ, जब दोनों बराबरी पे आ जाए, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, तो दोनों की पार्टनरशिप तब बहुत ज़्यादा फलदायी होगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुरानी आपके पर्सन, पता है अगर आप उनको देखोगे, महसूस करोगे, तो भले ही वो ऊपर से कैसे दिख रहे हो, पर वो आज भी वहीं पे ही स्टक है जहाँ से आप उनको छोड़ के गए थे। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए कार्ड कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आपके पर्सन के वास्ते थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि बस ये मान लो आ ही गए, हो गया, बस आपका काम हो गया, ये मान लो। चलिए इस पर्सन का आगे की ओर क्या रवैया रहने वाला है, क्या महसूस करने वाले आने वाले कुछ घंटों में। ओके, कंप्लीशन देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये दुख ऐसा है जहाँ पे किसी ने अपने लव्ड वन को खो दिया हो, ठीक है, अपने लव्ड वन से वो दूर हैं, यानी कि आप, और ये लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, टॉलरेट करना मुश्किल है। गॉसिप, मिस्टिसिज्म, ठीक है, यहाँ पे आ गया है मिरेकल। देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा है। आपकी यादें इनको तड़पाती है, आपकी यादें इनको डराती है, आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस एनर्जी से पूरी तरीके से अपने आप को अलग करना चाहता है। आपके साथ ये पर्सन एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये हाल फिलहाल में किसी गेट टुगेदर में गए थे, या फिर ये मान लीजिए किसी की पार्टी थी या कहीं से कोई बुलावा आया था, और आपके कोई, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो, ओल्ड फ्रेंड हो, वहाँ पे जब इन्होंने आपके लिए कोई बात सुनी, मुझे लगता है ये पर्सन पूरी तरीके से टूट गए हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने दर्द को कम करने के लिए दुआ मांग रहे हैं।
अपने दर्द को कम करने के लिए, अपने दर्द को छुपाने के लिए इन्होंने खुद को बिल्कुल अलग कर दिया है। जिस कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसमें अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया है और मुंह फेर लिया है कि जब तक मेरे पर्सन मुझे नहीं मिलते मेरी ज़िंदगी ऐसे ही नाकामयाब हो गई है। तो ये पर्सन एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता दोबारा से एक ऐसे मकाम पे आके खड़े हो जाए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाओ, चीज़ें वैसे ही हो जाए। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जब खुद आपके पास आना चाहे तो ये आ सकते हैं, लेकिन जब ये दूसरों से सहारा मांग रहे हैं, जब ये किसी और से बोल रहे हैं कि अरे यार मेरे साथ चलना ज़रा, तो इनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है। तो अगर ये दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में आग लगाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उन लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखो पता है ये कार्ड आया था, फिर मैंने इसको लिया नहीं, बट फिर भी आया पैशन। शफल करने पे फिर आया पैशन, विजडम। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से फ़ायदा किसको होने वाला है, आपको होने वाला है। दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अब इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा इस पर्सन में आपको लेके बहुत ज़्यादा सुधार आया है। स्पेशली आपके लिए कोई थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा बदली है। टेक चार्ज एंड टेक एक्शन। देख लीजिए, कह रहे हैं ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी हैं आपकी ओर आने के लिए, और एक्शन लेने के रूप में मुझे लगता है कि ये आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, जब ये किसी के सहारे आ रहे हैं तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है, गड़बड़ हो रही है। पर जब ये अकेले आ रहे हैं, अपना चार्ज लेके अपना एक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये अकेले आते हैं, अगर ये अपने बिहाफ पे काम करते हैं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी यहाँ पे बात। गार्डियन एंजल, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यू बोथ ऑफ यू आर प्रोटेक्टेड बाय गार्डियन एंजल। टेक अ स्टेप बैक, ये क्यों आया है टेक अ स्टेप बैक? मैं अभी कार्ड से कंफर्म करती हूँ। एंजल्स हमें ये बताइए टेक अ स्टेप बैक क्यों आया है? ओह माय गुडनेस, देख लीजिए। देखो यहाँ पे है कि आपके पर्सन बहुत करीब है चार्ज लेने के, आपके पर्सन बहुत करीब है नेक्स्ट एक्शन के। तो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप रुक नहीं पाओगे तो आप जाके चार्ज ले लो। ये गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि इससे बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप कोशिश ये करो कि अगर आपका मन कर रहा है कि आगे की ओर जाना है तो पीछे कदम ले लो। आपको नहीं कुछ चार्ज करना, ना ही आपको कोई एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन पूरी तरीके से रेडी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि जितना आपने अपने पर्सन के लिए किया है उतना ही इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इनको आपके लिए करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपका किया हुआ लौटाने के लिए ही आ रहे हैं, आप पर प्यार बरसाने के लिए आ रहे हैं। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जीत लिया है बहुत मेहनत के बाद। जैसे कि आपका एक छोटा घर है जहाँ पे आप दोनों ही रह रहे हो और दोनों ही दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, देखो कितनी सफरिंग मिली है आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए इस पर्सन को ये सफरिंग मिली है। तो ये कार्ड एक दूसरे से बहुत अलग है, जहाँ पे इस एनर्जी से इस एनर्जी तक आपके साथ जाने का प्लान बना रहे हैं। तभी तो वो टेक चार्ज, यही वाली जो स्वॉर्ड है देखो वहाँ पे भी है स्वॉर्ड है, तो उसका मतलब ये चार्ज ले रहे हैं और उसी स्वॉर्ड से ये चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं। देखो बदलने से कार्ड ये वाला आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि इस पर्सन ने बहुत हर्ट सही है, ठीक है। और एक तरीके का धोखा भी इस पर्सन को मिला है उन लोगों से जो इसके बहुत करीब थे। वो धोखा इसलिए मिला है कि कहीं ना कहीं इनको सबक सिखाया जाना था। वो धोखा इसलिए मिला है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों को धोखा दिया है।
मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों का साथ छोड़ा है और पीछे मुड़ के नहीं देखा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आज उसका फल भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर ये आगे जाके सेटल होते हैं, अगर ये अपना प्यार का प्याला देते हैं, तो वो उसके हकदार आप ही हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हो। ये डिसाइड ये कर चुके हैं पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि ये आपके बिना बहुत सफ़र कर चुके हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ बैठ के आमने सामने बात करना चाहते हैं, क्योंकि दूर दूर से बात बहुत हो गई। ठीक है, बहुत हो गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बात करने के बाद मुझे लगता है कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपकी फैमिली के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है और हो सकता है अपनी दिल की बात ये बोले, पर यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत गलत डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि वो सारा भी आपके सामना कबूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कबूलेंगे नहीं तो एक तरीके से आपको ये फिर से धोखा देंगे, और अगर धोखा देंगे तो फिर वही धोखा इनके पास भी आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपनी गलतियों को माने, उनको कबूलें, ताकि ये ना सब कुछ क्लियरली स्टार्ट कर पाएँ। फिर से कम्युनिकेशन का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बार बार कम्युनिकेशन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब नई शुरुआत। अगर मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ज़रूर से आपके मन में होगा कि कब होगा कम्युनिकेशन। ओह माय गुडनेस, कब होगा कम्युनिकेशन? 5th डेट, 5th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25th बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है 5th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये मान लो कि विदिन 5 डेज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये वाला कार्ड इसलिए आया है कि पर्सन जैसे पिछले टाइम पे आपसे बिहेव करते थे, वैसे इनका रवैया नहीं रहेगा। काफ़ी अलग तरीके से ये, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैमरे पे कैसे कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इतना कवर भी नहीं कर पाता है कैमरा। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की फैमिली हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो ये पर्सन ऐसे नहीं आना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, इनकी हो सकता है कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनके साथ रह रहे हैं, या जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे बुज़ुर्ग रह रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि फैमिली ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों की शादी हो। मुझे लग रहा है कि इस मिलन के बाद हर कोई बहुत हैप्पी होगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। ठीक है, इसको फिर से मैंने अभी इग्नोर किया, बट फिर यही आया, शफलिंग के टाइम यही आया, 4 ऑफ कॉइन्स। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशन की बात कही, हो सकता है कि ये पर्सन ना अपने ट्रेडिशंस को कुछ ज़्यादा ही जकड़ के बैठे हैं, या ये मान लो कि ये पर्सन को डर है कि अगर ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाते हैं, थोड़ा कुछ भी आनाकानी करते हैं, तो शायद आप दोनों के रीयूनियन में दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि सरेंडर कर रहे हैं, जो जैसा बोल रहा है उसको राज़ी खुशी मान रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये जीतने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर लेंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं और इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, वो भी देख के ज़रूर जाइएगा। यू आर सच अ नाइस पर्सन, यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन एवर आई एम इल। तो इनको याद आ रही है क्योंकि बहुत बीमार वाली हालत में आपके बिना। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। देख लो, ये मान रहे हैं कि ये जानते हैं कि हम दोनों एक बार मिल गए तो दोनों मिल के बात संभाल लेंगे। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। सोचो, जिस सेकेंड ये आपको मिस करने लग जाते हैं जब आप जाते हो, सोचो इतना लंबा सेपरेशन इनको कैसा लग रहा होगा। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फ़नी। आप मेरे जोक्स पे तब भी हंसते थे जब वो फ़नी नहीं भी होते थे। इसका मतलब यू केयर फॉर मी, यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो हमेशा से आपने उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखा है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अब मिस करते हैं जब इन्होंने आपको एक तरीके से खो दिया है, और सेपरेशन के बाद आपकी अहमियत और ज़्यादा समझ आई है। मुझे लगता है कि इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग को लाइक करना,
फीडबैक देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग इंतज़ार कर रही है, देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। आप सभी को टेक केयर एंड बाय बाय।